सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया। ये बड़ी खबर इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। और इसमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेगी। जिस मस्जिद को वापस लिया जाना है वो लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद नहीं है। ये भी आपको बता दें, ये जामा मस्जिद सेंट्रल दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का ये बड़ा फैसला लिया है और इसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी शामिल है। मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्लाह खान को पत्र लिखकर के फैसले की जानकारी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 123 प्रॉपर्टीज का सर्वे, चाहे वो एलएनडीओ हो या फिर डीडीओ, लगातार कर रही हैं। हालांकि आज खबर आई कि 123 प्रॉपर्टियां केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड की हैं वो अपने अंडर में लेना चाहती है, इसलिए उनकी तजवीज़ आगे बढ़ाई गई है। लेकिन हकीकत इस बात को लेकर है कि हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें इन सभी प्रॉपर्टियों का सर्वे कराने को कहा गया था और इसका जो मालिकाना हक की बात हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की जो बात हो वो वक्फ बोर्ड के पास ही रखी गई थी और ये कहा गया था इस सर्वे में आप सिर्फ सर्वे करेंगे, उसके अलावा इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुनहरी बाग मस्जिद पे और सुनहरी बाग मस्जिद का भी सर्वे किया गया था एलएनडीओ और डीडीए के द्वारा। हालांकि एक सर्वे और हुआ था जब यहाँ पर ट्रैफिक की दिक्कतों को लेकर इस मस्जिद को हटाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा अभी तक फिलहाल सिर्फ सर्वे किया गया है। और सिर्फ सुनहरी बाग मस्जिद ही नहीं, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो भी मस्जिद है उसका भी सर्वे किया गया है। पार्लियामेंट के बिल्कुल बगल में जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसका भी सर्वे किया गया है और ये कहा गया है कि सिर्फ सर्वे किया जाएगा एजेंसियों के जरिए, चाहे वो एलएनडीओ हो या फिर डीडीओ हो। सिर्फ सर्वे करके एलएनडीओ और डीडीओ ये पता लगाएगी कितनी जगह है और किस किस जगह पर जगह है और उनका एरिया कितना है। हालांकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। जब हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश ये दिया गया था कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है एलएनडीओ ने और डीडीओ ने कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ एलएनडीओ और डीडीओ की है, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट में ये मामला जाता है और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप सिर्फ सर्वे करेंगे, उसके अलावा इन प्रॉपर्टीज़ से किसी तरीके की दखलंदाजी या छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाषिष दास के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 123 संपत्तियों को वापस लेने का नोटिस जारी किया जा चुका है। शहरी विकास मंत्रालय ने ये नोटिस जारी किया है। सैयद मुबशिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सैयद, आपसे जानना चाहेंगे ये जो 123 संपत्तियां हैं जिनके निरीक्षण को लेकर नोटिस जारी किया गया है, क्या आधार रहा है, किस आधार पर इन्हें चिन्हित किया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 123 प्रॉपर्टी को लेकर खासकर वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी, इसका विवाद पिछले काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। इस विवाद को लेकर वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट में इस बात की पिछला है कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है और पूरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ये आती हैं। लेकिन जब एलएनडीओ ने कई बार इस पर मुखालफत की और कई बार ये कहा गया डीडीए की तरफ से कि ज़मीनें जिस पर चाहे वो मज़ार हो, मस्जिद हो, ये सब डीडीए या एलएनडीओ की जमीन है, उसको लेकर जब कोर्ट में बात रखी गई तो उसमें ये कहा गया था कि इसका आप सर्वे कर सकते हैं और सर्वे भी जी। देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे जामा मस्जिद समेत कई संपत्तियां वापस होंगी और सैयद आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, तो उसी तहत में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इसका सर्वे कर सकते हैं विथ वक्फ बोर्ड की जो टीम होगी उसके साथ। हालांकि जब सुनहरी बाग मस्जिद का सर्वे किया गया था तो उस वक्त वक्फ बोर्ड की टीम को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था और वक्फ बोर्ड की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि हमें 24 घंटे पहले यानी एक दिन पहले शाम को ये पता चला कि उसका सर्वे होना है, जिसको लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी भी वहाँ पहुंचे थे। इस बात की मुखालफत की थी कि आखिर किस बिना पे आता है, जबकि वो जो सर्वे किया गया था सुनहरी बाग मस्जिद का वो एनडीएमसी ने किया था और ट्रैफिक की तरफ से ये कहा गया था, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया था कि इस सर्किल पर जाम ज्यादा होता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, इसके लिए हमको एक नए तरीके से इसका रूट बनाना पड़ेगा, इसकी पैमाइश करनी है, तो उसको लेकर सर्वे किया गया था। हालांकि इसमें यह कहा गया था कि जो सर्वे है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 130 प्रॉपर्टीज का, उसमें आपको बता दें, आपको एक चीज और बताते चले कि जिस तरीके से बंगाली मार्केट मस्जिद का कुछ हिस्सा जब तोड़ा गया था एलएनडीओ के द्वारा, तब उसमें यह कहा गया था, तब कोर्ट गया था वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ने को उस बात पर स्टे मिला था कि आगे से किसी भी ये 123 प्रॉपर्टी को किसी तरीके से टच नहीं
किया जाएगा। उसके बाद ITO के नजदीक एक तकरीबन 300 साल पुरानी एक मस्जिद का हिस्सा था जिस पर रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन चिपकाया था और इसे खाली करने का 15 दिन का समय दिया था। हालांकि उस लेटर के ऊपर जो नोटिस चिपकाया गया था उस पर किसी भी आधिकारिक रूप से किसी की भी ना तो डिपार्टमेंट की स्टैंप थी ना ही किसी अधिकारी का नाम था, तो उस पर भी कोर्ट ने स्टे दिया और कहा कि इसको इसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हालांकि जो नोटिस दिया गया होगा देखना होगा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके से इस पर एक्शन सामने आता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। Zee News।